महाभारत रामायण का वास्तविक अर्थ क्या है बाप ही बैठ समझाते हैं। क्योंकि अगर उसको सीधा सीधा लिया तो वो तो हिंसक युद्ध दिखाया है। अब भगवान किसी को हिंसा तो नहीं सिखा सकते। दिखाया है, श्री कृष्ण कह रहे हैं कि तुम इन्हों को मारो, अर्जुन से कह रहे हैं। और अर्जुन कह रहे हैं कि ये तो मेरे भाई है, इन्हों को मैं कैसे मारूं? अगर इन्हों को मैं मारूं और राज्य लूं, उससे तो ये राज्य उन्हों को दे दो। अब सही बात किसकी लगती है? अर्जुन की सही बात है। लेकिन भगवान दिखाया वहां, भगवान क्या कह रहे हैं कि नहीं, तुम इन्हों को मारो तो मैं तुम्हें वैकुंठ का राज्य दूंगा। और ये मरे पड़े हैं पहले से। तो आध्यात्मिक रहस्य ये है, किन्हों को मारो। श्री कृष्ण तो डबल अहिंसक है, वो किसी को हिंसा कैसे सिखाएंगे? इसके पीछे का आध्यात्मिक रहस्य ये है कि तुम अपने मन में जो बुराइयां हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इन्हों को मारो। और बैठे कहाँ है? जो वो युद्ध युद्ध के स्थल पर गीता का ज्ञान सुना रहे हैं, तो दिखाया है रथ, रथ में चढ़ करके अर्जुन को गीता का ज्ञान सुना रहे हैं। तो कौन सा रथ है वो? ये ब्रह्मा बाबा का शरीर रूपी रथ। शरीर को भी रथ कहा जाता है। रथी, पुरुषार्थी, पुरुष मन आत्मा इस रथ में बैठ करके वो कार्य कर्म कर रही है, अच्छे कर्म, उसको कहा जाता है पुरुषार्थी। तो परमात्मा निराकार है, उनको अपना शरीर नहीं है, तो किसी के तन का वे आधार लेते हैं। ऐसा गायन है कि उनका दिव्य अवतरण होता है, पर काया प्रवेश होती है, उनको अपना तन नहीं है। वो जब आएंगे तो बूढ़े तन में आएंगे, और वो जब आएंगे तो उनको पहचानने वाले को में को में भी कोटों में कोई, कोई में भी कोई होंगे जो उनको यथार्थ रीति पहचान सकेंगे। तो वो परमात्मा 1936 में जब धर्म की अति ग्लानि हुई, शुरू हुई, शुरू तो द्वापर से हुई, लेकिन जब अति हो गई 1936 में, ये इसकी जब अति हो गई, तब परमात्मा 1936 में ही आ गए थे। किसके तन में? ब्रह्मा बाबा के तन में। और सबसे पहले तो इनके इनके तन में अब दो आत्माएं हैं, एक परमात्मा की और एक खुद ब्रह्मा बाबा की। ब्रह्मा बाबा तो बहुत भाव भक्ति वाले थे, नारायण का चित्र हमेशा साथ में रखते थे, तकिए के नीचे भी रख करके सोते थे। और उन्हों को सबसे पहले अर्जुन बनाया, हे अर्जुन देखो, इनको मारो, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मैं तुमको वैकुंठ का राज्य दूंगा। फिर क्या, ये गीता का ज्ञान परमात्मा ने सबसे पहले इनको दिया। फिर एक अर्जुन की बात नहीं है, हम भी सब कौन है? ज्ञान अर्जन करने वाले वो अर्जुन, आत्मा रूपी अर्जुन। हम अपने अपने रथ में बैठे हैं। हाँ, और युद्ध का मैदान कौन सा युद्ध है? माया के साथ हम सबकी युद्ध है। और अभी जो महाभारी महाभारत लड़ाई लगने वाली है, कौन सा? थर्ड वर्ल्ड वॉर। इसमें दिखाया है महाभारी महाभारत लड़ाई के बाद विनाश हुआ, बहुत विनाश हुआ। तो कौन सा विनाश? ये अभी जो होने वाला है। दिखाया है 2 बिल्लियां लड़ मरे, माखन को तीसरा ही खा गया। माखन दिखाया है श्री कृष्ण के मुख में। तो श्री कृष्ण के मुख में ये विश्व की बादशाही का माखन, ये है वो माखन। वो स्थूल माखन जो है वो नहीं, इसके पीछे का आध्यात्मिक रहस्य है। श्री कृष्ण के मुख में सारी सारी सृष्टि दिखाई, सारे सृष्टि की बादशाही रूपी जो माखन है वो श्री कृष्ण को मिला।
और फिर वहां से नया नव युग शुरू हुआ। महाभारत के गीत में भी क्या है, नए युग का करे स्वागत, करे स्वागत, उसके टाइटल सॉन्ग में है। तो कौन सा नया युग, परमात्मा जब आते हैं तो कुछ तो फायदा हो। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब धर्म की इतनी ग्लानि होंगी तो मैं आऊंगा, तो वो आने से फिर कुछ फायदा तो हो। अब वो अगर द्वापर युग में आए थे तो उसके बाद तो कलयुग आया, फिर फायदा क्या हुआ। तो परमात्मा द्वापर युग में नहीं आए थे। बात पचने के लिए थोड़ी सी मुश्किल है, लेकिन परमात्मा अभी आए हुए हैं। बहुत खुशी की बात है, खुशखबरी है, अभी आए हुए हैं। और वो वही गीता का एपिसोड चल रहा है, वही महाभारी महाभारत लड़ाई सामने खड़ी है। हाँ, हे मगधवासियों जागो, अभी उनसे अपना जन्मसिद्ध अधिकार वो वर्षा ले लो।